आप लोकलडिब्बा.com देख रहे हैं और मेरा नाम है नीलेश। अभी बीते 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब जो पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत मिड डे मील और राशन की दुकानों पर जो राशन में चावल दिया जाता है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाई जाएगी। इसके लिए फोर्टिफाइड राइस बनाया जाएगा। फोर्टिफाइड राइस एक ऐसा चावल होता है जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है। ये बनता कैसे है और ये कैसे लोगों के लिए लाभदायक है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। फोर्टिफाइड राइस बिल्कुल आयोडीन वाले नमक की तरह है। जैसे साधारण नमक होता है उसमें आयोडीन मिलाया जाता है और हमें आयोडीन युक्त नमक मिलता है। फोर्टिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें चावल में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाई जाती है। इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलाए जाते हैं और उन चावलों को लोगों को दिया जाता है जिससे उसे खाने से लोग कम बीमार पड़ते हैं और उनके स्वास्थ्य और सेहत में सुधार होता है। फोर्टिफिकेशन कई सारे तरीके होते हैं। भारत में जो तरीका इस्तेमाल होता है उसे एक्सट्रूजन बोलते हैं। इसमें एफआरके यानी फोर्टिफाइड राइस कर्नल का उत्पादन किया जाता है। ये एक तरह के आर्टिफिशियल चावल कह जा सकते हैं। इन्हीं चावलों को ओरिजिनल चावल में मिला दिया जाता है और वही चावल लोगों को खाने के लिए दिए जाते हैं। समझते हैं ये प्रक्रिया कैसे होती है। पहले जो रॉ चावल होता है उसको पीस लिया जाता है। उस सूखे पाउडर में ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें बहुत सारे विटामिन और बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं वो मिला दिए जाते हैं। ये मिलाए जाते हैं 1 किलो में 10 ग्राम के हिसाब से। मतलब अगर 1 किलो चावल होगा तो 10 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी एफआरके मिलाए जाएंगे। इस चावल के सूखे पाउडर को यानी सूखे आटे को और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को एक मशीन में डाला जाता है और उसी मशीन में पानी डाला जाता है। ये मशीन मिक्स करके नए चावल बनाती है। वो चावल के साइज के ही आर्टिफिशियल चावल होते हैं। इन्हीं चावल को ठंडा करके सुखा लिया जाता है और इन्हीं को एफआरके कहते हैं। यही एफआरके फोर्टिफाइड चावल होते हैं। इस तरह से बने चावल को 1 साल तक रखा जा सकता है और उसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अब ये समझते हैं कि ये इतना सारा तमाशा करने की ज़रूरत क्या है। दरअसल भारत में कुपोषण और भूखमरी बहुत बड़ी समस्या है। आपने देखा होगा कि बच्चों और महिलाओं में एनीमिया जैसी बीमारियां होती हैं यानी खून की कमी होती है। गर्भवती महिलाओं में भी इस तरह की बीमारियां बहुत सामान्य हैं। यही कारण है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कुल 107 देश हैं और उसमें भारत 94 नंबर पर है। यानी कि भारत में कुपोषण बहुत बड़ी समस्या है और भारत का बहुत बुरा हाल है। इसी समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने ये कदम उठाया है। पहले से भी कई राज्यों के कई जिलों में ये योजना चल रही है। अब इसे पूरे देश में फैलाने की योजना है। अब चावल में कुछ मिलाने की बात हो रही है तो उसके लिए मानक तय किए गए हैं। भारत सरकार ने तय किया है कि 1 किलोग्राम चावल में 10 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलाए जाएंगे। इस माइक्रोन्यूट्रिएंट में आयरन, फोलिक एसिड, जिंक और कई तरह के विटामिन शामिल होंगे जिससे कि उसके पोषक तत्वों को बढ़ाया जा सके और खाने वाले को उसका फायदा भी मिले। आने वाले कुछ महीनों में ये चावल बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे। जो पहले से राइस मिले हैं, कुछ राइस मिले ये काम पहले से कर रही हैं। आने वाले और समय में बाकी राइस मिले भी ये काम शुरू कर देंगे। इसके लिए जो खर्च आएगा वो 1 किलो के पीछे 60 पैसे का होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर ये पैसा मिलों को देंगी जिससे कि इसका उत्पादन और बढ़ाया जा सके और लोगों को ये अच्छे वाले चावल मिल सके। केंद्र सरकार ने ये भी बताया है कि ये योजना 6 राज्यों में पहले से चल रही है और आने वाले सितंबर महीने से 4 और राज्यों में ये योजना शुरू हो जाएगी। एक और बात आती है कि इस तरह के चावलों को हम लोग पहचानेंगे कैसे। अभी से भारत सरकार ने नियम तय कर दिया है कि इसके बोरे पर +F करके लिखा होगा और ये भी लिखा होगा कि इस चावल को फोर्टिफाइड किया गया है। इन चावलों को धोने, बनाने या खाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बाकी चावलों की तरह ही इन्हें धोया जा सकता है। बाकी चावलों की तरह ही इन्हें पकाया भी जा सकता है। खाने से आपको इससे फ़ायदा ही होने वाला है। इससे कोई और नुकसान नहीं है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि कुपोषण की समस्या को कम किया जा सके और लोगों के स्वास्थ्य को सुधारा जा सके। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।